जो भी विद्यार्थी राजस्थान में पीटीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना साथियों। ये पिछला प्रश्न पत्र आपके समक्ष है, जो इससे पहले वाला यानी 2023 के अंदर किस तरीके से एग्ज़ाम्स हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो आज सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मॉडल पेपर भी शुरू किए जाएंगे अभी, और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, पीडीएफ वगैरह मिल रही है, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो करिएगा। और जो साथी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और मुझे सिटी सेंड कर सकते हैं और आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा 63 771 75 006। अधिकतर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं। इसी पीडीएफ पर दोस्तों मैंने लगभग मान के चलिएगा 131 प्रश्नों तक मेरे अंदाजे से मैंने करवा दिए थे, लेकिन आज जो बाकी जो बचे हुए हमारे प्रश्न हैं उन पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 125 के बाद 126वां प्रश्न, 125वां देखिएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर इस प्यारे विद्यार्थी महाकवि कालिदास का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल को प्राथमिक एजेंडा है। इम्पोर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित रोगों को नियंत्रित करें। ठीक है, ये अच्छा हो सकता है आपके लिए। उसके बाद नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं। तो ये सभी है। फॉर एग्जांपल मल उपचार आधारित संरचना है। इसके अलावा रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतह सफाई इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने है कि रामसर संरक्षण क्या है। तो रामसर संरक्षण आपने पहले भी कभी सुना हो, आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेक पूर्ण उपयोग के बारे में आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगलों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है। बड़ा प्यारा और अच्छा प्रश्न आपके सामने आ सकता है ये। वन अधिकार अधिनियम FRIA 2006 की बात यहाँ से कर ली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओजोन परत की रक्षा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पर वियना सम्मेलन बड़ा इम्पोर्टेंट, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसके बाद इनमें से गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है। तो सल्फर ऑक्साइड का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न यानी साइंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये पार्ट नंबर जो दूसरा आता है उसके बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव या अब प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके अंदर देखिएगा जंगल की आग और कीट का प्रकोप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ से हो सकता है। प्रबल संभावना है ऐसी इस प्रश्न की छपने की। देखिएगा अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संरक्षित करती है। ये घटना आपके संगमरमर कैंसर के रूप में भी कहा जा सकता है, यानी संगमरमर कैंसर यहाँ से हो सकता है, कैंकर। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल का उदाहरण हम ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची की अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। तो बीकानेर का किला विरासत स्थल की श्रेणी में नहीं आ सकता। बाकी केवलादेव जंतर मंतर और आप जयपुर शहर का प्रकोटा भी देख सकते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है। तो घूमर है, बिल्कुल करेक्ट, घूमर रहेगा। उसके बाद राजस्थान की थेवा कला सोने का उपयोग पर कांस्य की सूक्ष्म चित्रकारी यानी मिंट पेंटिंग के रूप में इसको देखा जाएगा। तो थेवा कला जो कि नाथूजी सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार, और राजस्थान में एकमात्र केंद्र प्रतापगढ़ का नाम लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेरे लाडले विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी गिरती है। प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन यानी कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बड़ा प्यारा प्रश्न हो सकता है ये वाला। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है। इम्पोर्टेंट है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन रहेगी। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था। इब्राहिम लोदी, करेक्ट है, इब्राहिम लोदी। कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तेजाजी का मेला हर साल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है। परबतसर नागौर की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे बड़े पैमाने पर सिंचाई और सौर प्रतिष्ठानों
सौर प्रतिष्ठानों यानी 10 GW को पार कर लिया है। इंपॉर्टेंट है ये, करंट जीके के संबंध में ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पोर्टिंग सीरीज किस इवेंट पावर्ड बॉयज स्पॉन्सर के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाएगी, यानी इंडिया का जो करंट है यहाँ से इस तरीके से आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। व्यायाम रक्षा है में हमें रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों ये भारतीय तट रक्षक की नाम लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाएंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़ान एप्लीकेशन यहाँ पे जो उड़ान है उसके तहत दिए जाएंगे, उड़ान योजना के तहत। निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय में विश्व होम्योपैथिक विश्व दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली के अंदर। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्न में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है वो शिवमोगा हवाई अड्डा आ जाता है। उसके बाद किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है? पहली बार फेडरल कॉरपोरेट टैक्स प्रस्तावित किया गया दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का नाम यहाँ से लिया जाएगा। कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान यानी भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेज़बान था? तो दोस्तों कुआलालंपुर का नाम यहाँ से लालपुर का नाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला क्या नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का रहेगा। TMM-TLMAL भारत के टाटा समूह हैं और किस देश के समकक्ष के बीच संयुक्त उद्यम है? तो USA का नाम लिया जाएगा। तो ये दोस्तों और जो 25 प्रश्नों पर जो मैंने डिस्कस किया है, जो बाकी के हमारे जैसे इस तरीके जो प्रश्न थे मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।